प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। मैंने आपको सभी तरह की मात्राएं डिटेल में लिखना और पढ़ना सिखा दिया है, लेकिन हिंदी पढ़ने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है, जैसे कि अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, आधे अक्षर के शब्द और क्या कहते हैं रा के रूप। तो ये कुछ और चीज़ें हैं, चंद्र बिंदी। तो ये चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी अच्छे से हिंदी पढ़ने या लिखने के लिए। तो आज की क्लास में मैं आपको संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन के बारे में बताऊंगी और उनको लिखना और पढ़ना सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अतिरिक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं। तो अतिरिक्त व्यंजन दो होते हैं। ये ड है, डा से आपने डमरू पढ़ा होगा ना, बट जब ये डा पे यहाँ पे अगर ये बिंदी रख दी जाती है तो इसे बोलते हैं ड़ा। ड़ा तो इससे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता, बट ये हिंदी में इससे बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं, मीन्स लास्ट में या बीच में यूज होता है, बट इससे एक्चुअल में कोई हम शब्द नहीं बोल सकते। जैसे पकड़, सड़क। अभी मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी तो समझ में आएगा कि ड़ा को किस तरह से मतलब इसका साउंड किस तरह से आता है। और ढा से ढक्कन पढ़ा होगा या ढपली, बट अगर इस पे ये इस तरह से बिंदी हो जाती है इसको बोलते हैं ढा। ठीक है, तो इससे बनने वाले कुछ शब्दों को हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है, देखिए ये जो भी आपको रेड दिख रहा है ये वही अतिरिक्त व्यंजन है, ड़ा और ढा। ठीक है, तो ये ऊपर के पैराग्राफ में ड़ा वाले शब्द हैं और नीचे के पैराग्राफ में ढा, ड़ा ढा। ऐसे तो नहीं क्लियर आपको हो रहा होगा, बट ये जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सब शब्द जो भी हैं ड़ा और ढा वाले ये हिंदी में बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेड़ा, पेड़, पा है इस पे एक ही मात्रा है और ये ड़ा, पेड़। भेड़ा, भेड़। गाड़ी, देखिए आपको जो मैंने पुरानी मात्राएं जो मैंने आपको मात्राएं सिखाएं उनका भी यूज होगा, तो इस तरह से आप इसको मात्राएं भी आपकी रिवीजन होगी और कुछ और चीजें भी आप सीख जाएंगे। जब ये माउथ ओपन करके किसी भी, जब आ की मात्रा है तो मीन्स उस व्यंजन को आपको माउथ पूरा ओपन करके बोलना। जैसे री, ड़ा का साउंड ड़ा है और इस पे ई की मात्रा है, गाड़ी। साड़ी, साड़ी। घड़ी, घड़ी। घोड़ा, घोड़ा। ये देखिए बहुत ज्यादा कॉमन यूज होने वाले शब्द हैं, बट ये जो का से ज्ञा तक आप व्यंजन पढ़ते हैं उसमें ये ड़ा और ढा नहीं आता है, इसको आपसे को अलग से पढ़ना होगा। घड़ी। घो, ओ की मात्रा है ये घा पे, तो घोड़ा, घोड़ा। सड़ा का, सड़क। काड़ा का, कड़क। ककड़ी, ककड़ी। लड़की, लड़की। लकड़ी, लकड़ी। लड़की और यह है लकड़ी। मकड़ी, री, ई की मात्रा आ रही, देखिए सब में री हो जा रहा, तो ड़ा से ये चेंज होकर ही री हो जाएगा। का से की, ठीक है, तो ककड़ी, लड़की, लकड़ी, मकड़ी। गुड़िया, गुड़िया। गा पे ऊ की मात्रा, ड़ा पे आपको जो भी रिवीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया मात्रा है उसको ध्यान में रख के शब्दों को पहले समझना है व्यंजन को और फिर बोलना है। गुड़िया, आ की मात्रा है तो पूरा माउथ ओपन करके गुड़िया। चिड़िया, चिड़िया। पुड़िया, पुड़िया। चू, देखिए ऊ की ये पू है और यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा आ रहा है तो ये हो जाएगा चू, ये पू, चू। समझ में आ रहा होगा डिफरेंस, मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया अपने क्लास में। चू, चूड़िया। ये चंद्र बिंदी भी एक अलग चीज है जो मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगी कि किस तरह से पढ़ा जाता है, बट अभी समझ लीजिए चूड़िया। नाक में साउंड जाता है चंद्र बिंदी जब होती है, जिस भी व्यंजन पे होगी उस व्यंजन को का साउंड थोड़ा सा नाक से होके बोला जाएगा, चूड़िया। तो ये जो है ड़ा वाले शब्द हो गए। अब हम ढ़ा वाले शब्द बोलेंगे। ढ़ा बोलने में तो दिक्कत हो रही, बट अभी जब आप शब्दों को बोलेंगे तो आपको क्लियर होगा कि बहुत ज्यादा कॉमन शब्द है। बढ़ा, बढ़। चढ़ा, चढ़। गाढ़ा, गढ़। बढ़ी, देखिए ढ़ा पे ई की मात्रा हो गया तो ढ़ी हो गया, बढ़िया। माउथ ओपन करके अगर किसी व्यंजन को पूरा बोलना होता है, अगर आ की मात्रा आती है तो बढ़िया। बूढ़िया, बुढ़िया। मढ़ई, आई की मात्रा है ए, ठीक है, या, मढ़ैया। बढ़ई, बढ़ी। पढ़ाई, पढ़ाई। चढ़ाई, चढ़ाई। एक बार इस तरह से अलग अलग शब्दों को आप पढ़ लेंगे तो ये बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे। तो क्या क्या है, बढ़ी, पढ़ाई, चढ़ाई,
सीढ़ी, दोनों पे ई की मात्रा मीन्स बड़ी ई की मात्रा है। सीढ़ी। दाढ़ी, दाढ़ी। कढ़ाई, कढ़ाई। तो ये इसके कुछ शब्द पढ़े हैं। अब इनसे बनने वाले कुछ हम वाक्यों को भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आया होगा इस पैराग्राफ में ढ़ा और ढ़ा वाले शब्द। पेड़, पेड़ा, पेड़ मत काटो। सड़क के किनारे एक पेड़ था, उस पर बहुत सी चिड़िया, या देखिए चंद बिंदी है, चिड़िया, ये या से ऐसे अगर चंद बिंदी नहीं होगा तो आप इसे बोलेंगे चिड़िया, बट ये चिड़िया है। ये मैक्सिमम ये जो होता है जब बहुवचन वाले शब्द होते हैं तो अक्सर ही चंद बिंदी लगाई जाती। चिड़िया रहती थीं। पेड़ के नीचे बुढ़िया चूड़ियाँ बेच रही थी, यहाँ पे भी चंद बिंदी है, ऊ की मात्रा। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ बेच रही थी। एक बढ़ई आया, वह पेड़ की डाली काटने लगा। बुढ़िया ने आगे बढ़कर कहा, पेड़ मत काटो, बुरी बात है। तो ये हमने क्या कहते हैं ड़ा और ढ़ा वाले शब्दों और वाक्यों को पढ़ना सीखा। अब इनसे बनने वाले कुछ हम शब्दों को लिखना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है देखिए भेड़। तो पहले आ रहा भा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपकी मात्राएं वो भी रिवीजन हो जाएंगी। तो भा से देखिए ए का साउंड आ रहा, भे, ए आ रहा है ना, तो भी हो गया। ड़ा, भेड़, समझ में आ रहा, भेड़। गाड़ी, गा पूरा माउथ ओपन करके बोले मीन्स आ की मात्रा है। गा ड़ा, ये ड़ा हो गया, उस पे ई का साउंड देखिए आ रहा है, गाड़ी, तो ये गाड़ी। साड़ी, सा पूरा आ रहा है और रा से ई का साउंड आ रहा है, तो देखिए साड़ी। कड़क, क कड़क, तो का देखिए कड़क नहीं आ रहा, कड़क मीन्स बिना मात्रा के खाली क र का, कड़क। लड़की, ल देखिए लड़, बिना मात्रा के लड़, तो ये लाड़ा की, बड़ी का साउंड आ रहा है देखिए, की नहीं आ रहा, जल्दी वाला नहीं आ रहा, लड़की बोला जाता, तो ये लाड़ा और का पे ई का की मात्रा तो लड़की। पुड़िया, पुड़िया देखिए पु, पा से छोटी ऊ की मात्रा का साउंड आ रहा है देखिए पु, पुड़िया नहीं बोले, पुड़िया। रा से देखिए ये ड़ा हुआ, रा से आ रहा है ई का साउंड मीन्स ई की मात्रा पुड़ी, मतलब छोटी की मात्रा आ रहा है, पुड़िया, पुड़िया। चूड़ियाँ, चू देखिए अब ये चू बोल रहे हैं ना, तो ये बड़ी की मात्रा री, मतलब छोटी की मात्रा, री नहीं बोल रहे, खींच नहीं रहे, चूड़ियाँ। ये चंद्रबिंदी है, आगे की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। चूड़ियाँ। और कुछ शब्दों को लिखते हैं गुड़िया, गुड़िया देखिए गुड़िया नहीं है, यहाँ पे गुड़ी, चूड़ियाँ थी तो चंद बिंदी लगाता, यहाँ पे गुड़िया है। सेम देखिए गुड़िया नहीं, यहाँ पे चूड़िया था और ये गुड़िया, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। री छोटी की मात्रा मीन्स और या गुड़िया। तो ये कुछ ड़ा वाले शब्दों को लिखिए, ढ़ा वाले भी कुछ इसी तरह के शब्दों को लिखते हैं, समझते हैं। चढ़, ढ़ा देखिए ऐसे बोलने में ढ़ा मुश्किल होता, मुझे भी प्रॉब्लम होती है ढ़ा बोलने में, बट अब आप ऐसे इसको इस तरह से शब्दों में पढ़ेंगे। चढ़ बहुत कॉमन वर्ड है। गढ़, ढ़ा गढ़, कुछ मात्राओं के साथ इसको पढ़ना सीखते हैं। पढ़ाई, पढ़ा देखिए ढ़ा आ रहा तो मीन्स आ की मात्रा खींच रहे हैं, माउथ ओपन करके ढ़ा को बोल रहे हैं, तो पढ़ा। ई का साउंड आ रहा है मीन्स ई पूरा ही बोल रहे हैं, मात्रा नहीं सिर्फ आ रही। पढ़ाई। आगे है चढ़ाई, ढ़ा पूरा आ रहा है देखिए, और ई बड़ी, चढ़ाई, चढ़ाई ठीक है ना, तो चढ़ा ई चढ़ाई। सीढ़ी, ये बहुत कॉमन हिंदी के शब्द हैं। सीढ़ी, सा पे से देखिए पूरे ई का साउंड आ रहा है। सी छोटी की मात्रा नहीं आ रही, बड़ी की, तो बड़ी की मात्रा लगेगी, ढ़ा पे भी बड़ी की मात्रा। सीढ़ी,
सीढ़ी, दाढ़ी, दा देखिए दा पूरा बोल रहे हैं, ढी ढी, तो ये हो गया दाढ़ी। और कुछ शब्दों को लिखते हैं, कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई होता है ना बर्तन, क बोलना है, का नहीं बोलेंगे, ढा, ढा को पूरा देखिए माउथ ओपन करके बोल रहे हैं तो कढ़ा, तो ई की मात्रा लगेगी। और ही, ई नहीं है, ही होता है, ही, तो ही पे ई की मात्रा लगेगी, कढ़ाई। पढ़ाई तो अच्छा हो गया है। कुछ और, चलिए ठीक है कि इतने शब्दों को मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ाऊंगी और उसको लिखना भी सिखाऊंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बच्चों।